अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे ECO 607 का फाइनल टर्म प्रिपरेशन लेक्चर 28 टू 22 से 28 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ देंगे तो बहुत इजी लगेंगे। देखने में ये बुक टफ है लेकिन ये है बहुत इजी। तो इन लेक्चर में हम पढ़ेंगे होटलिंग रूल, डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होटलिंग रूल क्या होता है हमारे पास, इसमें पाई डैश ऑफ टी ओवर पाई टी इज इक्वल होता है आर। पाई डैश ऑफ टी ओवर पाई टी नेट रेनमी होता है और जो आर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें दो केसेस होते हैं, एक नॉन होमोजेनियस केस और एक होमोजेनियस केस। जो नॉन होमोजेनियस केस होता है उसमें ए भी 0 के इक्वल होता है और बी के, अगर तो ए और बी दोनों 0 के इक्वल आ गए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वाई ऑफ टी वाई ऑफ 0 माइनस बी ओवर ए ई माइनस ए टी प्लस बी ओवर ए। अगर तो होमोजेनियस केस आएगा फिर बी उसमें 0 होगा और ए नॉट इक्वल 0, मतलब उसमें बी की वैल्यू 0 होगी, ए की कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने सबसे पहले सारे फार्मूले लिखे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में ईजी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी टी प्लस यू टी डॉट वाई डब्ल्यू टी, ये इसके इक्वल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना। इसमें भी दो केस होते हैं, होमोजेनियस केस और नॉन होमोजेनियस केस। होमोजेनियस में केस में होता है यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 होता है और डब्ल्यू ऑफ टी इज इक्वल होता है 0, जबकि नॉन होमोजेनियस केस में दोनों ही इक्वल 0 के नहीं होते। यू ऑफ टी और डब्ल्यू ऑफ टी दोनों 0 के इक्वल नहीं होते। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। याद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी से सोल्व हो जाएंगे। अगर नॉन होमोजेनियस केस होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 होगा, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल यू ऑफ टी, ये वाला अगर केस होगा नॉन होमोजेनियस केस का है ये। नॉन होमोजेनियस केस होगा, यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 होगा, डब्ल्यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 होगा, तो हम ये वाला फार्मूला ड्राइव करेंगे। नॉन होमोजेनियस केस में हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा। अगर तो होमोजेनियस केस होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 और डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल होगा 0, तो हम उसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने प्रूव करना होता है कि एम डी वाई इक्वल टू आता है एन डी टी। एग्जैक्टनेस इसमें प्रूव करनी है। अगर सेपरेबल वेरिएबल्स भी हमारे पास दिए हुए हैं, वो होता है एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस डी ऑफ टी इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया सेपरेबल वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास है सेकंड ऑर्डर। पहले हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर, उसमें एक डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर में सेकंड डेरिवेटिव होता है वाई डबल ऑफ डैश ऑफ टी प्लस ए वन डॉट वाई डैश ऑफ टी प्लस ए टू वाई इक्वल टू बी। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर फर्स्ट ऑर्डर, इसमें सिर्फ नॉन होमोजेनियस केस होता है, इसमें होमोजेनियस केस नहीं होता, लेकिन इसमें नेक्स्ट 3 केस दिए होते हैं। फर्स्ट केस अगर तो आ जाए ए वन नॉट इक्वल टू 0, ए टू नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए वन ए टू और बी तीनों नॉट इक्वल 0 हैं, किसी और वैल्यू के इक्वल आ जाए तो इसमें ये फार्मूला लगेगा हमारे पास वाई पी इक्वल है बी ओवर ए टू। अगर तो तीनों नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा वाई पी इज इक्वल है बी ओवर ए टू। फिर केस 2 हमें दिया हुआ है। केस 2 में अगर हमारे पास जो ए वन वो नॉट इक्वल 0 आएगा, बाकी ए टू इक्वल 0 आएगा और जो बी वो भी नॉट इक्वल 0, मतलब ए वन और बी जो है वो नॉट इक्वल 0 और जो ए टू है वो आए 0 के इक्वल। जैसे ये मैंने यहाँ ड्राइव किया हुआ है। अगर तो ये आ गया तो हमारे पास फार्मूला लगेगा वाई पी इज इक्वल है बी ओवर ए वन टी। अगर नेक्स्ट थर्ड केस दिया हुआ है, थर्ड केस में हमारे पास ए वन और ए टू जो दोनों ही 0 के इक्वल हो और बी नॉट इक्वल 0 हो, तो हमारे पास वाई पी इज इक्वल आएगा बी ओवर टू टी। इसके मतलब ए वन और ए टू जो हमारे पास है वो दोनों आए 0 के इक्वल और जो बी है वो नॉट इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0 ना हो, तो हमारे पास फार्मूला आएगा वाई पी इक्वल है बी ओवर टू टी स्केयर। तब हमारे पास ये फार्मूला आएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसमें 3 केसेस होते हैं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ गोल्ड माइन इज इनिशियली, ये दी हुई है वैल्यू गोल्ड माइन की, एंड इज डिक्लाइन एट द रेट डी जी ओवर डी टी प्लस 0.04 जी टी इक्वल। उन्होंने बोला है जनरल टाइम पास फाइंड करें। हम सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का।
हमें गिवन क्या दिया हुआ ये वाले, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, वैसे ही सिंपल लिख सकते हैं जी को। तो जी एज इट ऐसे लिख दिया, डी जी ओवर डी टी प्लस 0.04 जी इज इक्वल टू 16। हम इसको हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल है बी। तो हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब डी वाई ओवर डी जी हमारे पास आ गया डी ओ जी ओवर डी टी, और जो हम ए हमारे पास 0.04 आ गया, जो जी है वो हमारे पास वाई है, और जो 16 है वो बी आ गया। तो यहाँ मैंने अगर नेक्स्ट अलग अलग करके भी लिख दिए हैं, वाई जी ए हमारे पास ये है, बी ए। तो वाई ऑफ ज़ीरो जी ऑफ ज़ीरो जो हमें इक्वेशन में क्वेश्चन में दी हुई ये वैल्यू, ये देखें जी ऑफ ज़ीरो इक्वल दिया हुआ है 1400। तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन दी थी, ये लगा दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस से कंपेयर करेंगे। जैसे आपको पता है अब इसमें ए बी इक्वल 16 आया, बी मतलब नॉट इक्वल 0 आया है हमारे पास, बी भी नॉट इक्वल 0 है और ए भी नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि बी की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू 0.04 है। ये आ गया। तो ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस केस बन गया। नॉन होमोजेनियस केस में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला फार्मूला हमने लगाना है। जस्ट आप फार्मूला याद कर लो और केस याद कर लो कि होमोजेनियस केस क्या होता है, नॉन होमोजेनियस केस इनमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये वाई ऑफ टी वाई ऑफ 0 माइनस बी ओवर ए ई पावर माइनस ए टी प्लस बी ओवर ए, ये वाले इक्वेशन में हम वैल्यू सारे पुट करते हैं। वाई ऑफ 0 की क्या हमारे पास है 1400, माइनस बी की वैल्यू क्या है 16, ओवर में ए की वैल्यू क्या है 0.04, वो लगा के ई माइनस ए टी, ए की वैल्यू लगाओ, टी हमारे पास एज इट इज 7 आ जाएगा, प्लस बी ओवर ए की वैल्यू लगाओ, तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये सारी इक्वेशन करने के बाद हम लोगों ने 16 ओवर 0 पॉइंट जो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है, इसको और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 400 आता है। 400 इधर भी आ गया। 400 करने के बाद ये 1400 माइनस 400 ई पावर, इसको एज इट इज़ लिखते हैं प्लस 400, ये आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल की हुई है, आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है ताकि आप लोगों को आसानी हो। प्लस 400 टाइम पाथ उन्होंने बोला था, टाइम पावर ऑफ गोल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0.0 ई पावर माइनस 0.040 प्लस 400, जो पहली वैल्यू होती है जी सी और जो दूसरी है वो हमारे पास जी पी। ये हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस केस। नॉन होमोजेनियस केस वो होता है जिसमें ए भी नॉट इक्वल हो 0 के और बी भी नॉट इक्वल हो 0 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। एन इनिशियल अमाउंट डी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1300 डिपॉजिट इन अ बैंक इज ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उन्होंने बोला है टाइम पाथ में भी फाइंड करना है ग्रोथ ऑफ दिस अकाउंट का। गिवन हमें क्या दिया हुआ, ये वाली वैल्यू गिवन दी, हम इसको लिख सकते हैं टी रिमूव करके। फिर आगे इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जैसे पिछले में किया था, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल ए वाई इंटू ए प्लस ए वाई इक्वल है बी के। इसे कंपेयर कर लेंगे तो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास क्या आ गया डी टी ओवर डी टी, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.05, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया डी और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15। ये हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट मैंने लिखा भी हुआ है हेयर डी वाई ओवर डी टी किसके इक्वल है, डी किसके, वाई किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है। ये वाली वाई ऑफ 0 डी ऑफ 0 उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई ऑफ 0 ये देखें, डी ऑफ 0 हमारे पास है 1300। तो अब इसमें भी हम चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस केस है या फिर नॉन होमोजेनियस केस। अब देखें इसमें भी ए नॉट इक्वल है 0 और बी नॉट इक्वल 0, तो ये भी नॉन होमोजेनियस केस बन गया। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा, वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने ये खुद ट्राई करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग ये कर सकते हो। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज ही है, क्योंकि दोनों नॉन होमोजेनियस केस बन रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी जी ओवर डी टी हमें दिया हुआ है, वेयर जी मेजर्ड इन बिलियन ऑफ डॉलर्स 3 ईयर। इनिशियल कंडीशन उन्होंने दी है, ये सोल्व द इक्वेशन टू एक्सप्रेस जी इन टर्म ऑफ टी। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस 0.05। इसको हम माइनस इस वैल्यू को उधर लेके जा सकते हैं ताकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकें। क्या बन गया डी जी ओवर डी टी प्लस 0.05 जी इक्वल टू जी। अब डी वाई ओवर डी टी हमारे इक्वल है डी जी ओवर डी टी, ए हमारे पास है 0.05, ये मैंने इधर लिखा हुआ, बी हमारे पास आ गया 0। अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं कि ये होमोजेनियस केस है या फिर नॉन होमोजेनियस।
नॉन होमोजेनियस केस में हमारे पास दोनों नॉट इक्वल ज़ीरो के होता है, बी नॉट इक्वल, ये होता है नॉन होमोजेनियस केस। बट यहाँ उन्होंने अब हमारे पास इधर क्या आ गया है, ए तो नॉट इक्वल ज़ीरो ही दिया हुआ है, नॉट इक्वल ज़ीरो, क्या वैल्यू इसकी 0.05, लेकिन जो बी है वो हमारे पास आ गया 0। अब ए नॉट इक्वल ज़ीरो लेकिन बी 0, तो ये हमारे पास बन गया होमोजेनियस केस। डी जो है वो होमोजेनियस केस बन गया, लेकिन ए जो नो तो नॉट होमोजेनियस है, लेकिन बी जो है वो होमोजेनियस 0 के इक्वल आ गया। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला ड्राइव करेंगे, मैंने ऊपर बताया हुआ है स्टार्ट पे ही, आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। वाई ऑफ टी इज इक्वल है वाई ऑफ 0 इंटू ई पावर माइनस ए टी। तो इस फार्मूले में हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ नॉट उसकी वैल्यू क्या है 500, ई एज इट इज़ है, ए की वैल्यू क्या है -0.05 और टी की वैल्यू ऐसे ही लगा देना। बी के तो 0, इसमें फार्मूला ही नहीं लगना। तो ये हमारे पास आ गया होमोजीनियस केस का फार्मूला। नॉन होमोजीनियस केस में दोनों इक्वल 0 के ना हो, और होमोजीनियस केस में जब एक भी 0 आ जाए तो वो होमोजीनियस केस होता है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेट एट विच एन और यू इज माइंड इज गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी है, सॉल्व उन्होंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व करें। क्या डी एम ओवर डी टी दिया हुआ है हमारे पास 0.0, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको उधर लेके गए हैं ताकि हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर सकें। यहाँ प्लस का था, उधर आकर ये माइनस का होगा, इक्वल 0 होगा। वैसे इसको हमने कंपेयर किया किससे, डी वाई ओवर डी टी इंटू ए प्लस ए वाई इक्वल है बी। ये नीचे लिखा भी हुआ है मैंने शॉर्ट करके ताकि आप लोगों को इजी समझ आए। डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी, इसको हमने इससे कंपेयर करना है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी टी आ गया, डी एम ओवर डी टी, वाई हमारे पास एम है और ए की वैल्यू ये और बी की, ये भी नॉन होमोजेनियस केस बन गया क्योंकि इसमें बी 0 आ गया। जब कोई यहाँ 0 के इक्वल आ जाए, बी 0 आ गया, तो हमारे पास नॉन होमोजेनियस केस बन गया। तो इसमें ये वाला फार्मूला लगाएं और वैल्यू पुट कर दें। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। इसमें है होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस का माइंड में रख के और इसमें फार्मूला याद करके सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें होमोजेनियस केस होता है। कैसे यू ऑफ टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, डब्ल्यू ऑफ टी होमोजेनियस केस कौन सा होता है, यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 लेकिन डब्ल्यू ऑफ टी वो 0 के इक्वल, तो ये होता है होमोजेनियस केस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जैक्टनेस में है डी वाई ओवर डी टी प्लस यू टी डॉट वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू टू। इट बिकम, ये क्या बन सकती है, डी वाई ओवर डी टी प्लस यू टी वाई इज इक्वल टू, जो यू टी है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट है, जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी टी, ये प्लस यू टी इधर प्लस का था, उधर जाके ये इधर प्लस का था, जब हम इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस यू टी वाई हो गया। तो हम ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इस साइड पे वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे 1 ओवर वाई, जब इंटीग्रेट किया तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 1 ओवर वाई डी वाई। 1 ओवर वाई हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ वाई के इक्वल होता है, तो इसकी नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ गई। यू का यू ऑफ टी एज इट इज़ रहने दिया, यू ऑफ टी इसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं, जब इंटीग्रेशन की तो नेचुरल लॉग ऑफ प्लस सी आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इधर रहने देना है, सी को उधर लेके गए तो ये माइनस सी होगा। टू गेट राइट ऑफ नेचुरल लॉगरिथम रेज एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, एक्सपोनेंट लेंगे हम दोनों साइड पर नेचुरल लॉग के लिए ख़त्म करने के लिए। ई पावर नेचुरल लॉग वाई इधर भी ई पावर में, ये हमें पता है ई पावर नेचुरल लॉग हो, साथ में कोई वैल्यू हो तो नेचुरल लॉग से ये ई एक्सपोनेंट से नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाता है, तो वाई आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ ई पावर माइनस सी हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है, तो वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस यू टी डी ए। सो द जनरल सोल्यूशन इज क्या आ गया हमारे पास, वाई टी ए ई पावर इंटीग्रेशन माइनस यू ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। ये सिर्फ जनरल सोल्यूशन किया, इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल हम नेक्स्ट करते हैं। इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या हुई, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ए ई माइनस अंडर यू टी ऑफ यू ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। ये कौन सा केस था, होमोजीनियस केस में, जब यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 हो और डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल हो हमारे पास 0 के, तब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0, यू ऑफ टी नॉट इक्वल 0 हो,
बट डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल हमारे पास 0 हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये नीचे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी उन्होंने बोला इसका सोल्यूशन फाइंड करें। गिवन हमें दिया हुआ ये वाला कंपेयर विद द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास है क्या, 3t², जो 3t² वो हमारे पास है u ऑफ टी, ये हमारे पास है u ऑफ टी, और जो 0 है वो हमारे पास है w ऑफ टी। पीछे क्या हमने पढ़ा था होमोजेनियस इक्वेशन में कि हमारे पास u ऑफ टी नॉट इक्वल 0 और जो w ऑफ टी है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। ये आ गया वैसे ही, इसका मतलब ये हमारे पास होमोजेनियस केस बन गया। ये देखिए u ऑफ टी नॉट इक्वल 0 है और w ऑफ टी हमारे पास इक्वल 0। तो जनरल फार्मूला हमने क्या पढ़ा है पीछे, ये वाला y/2 पावर इंटीग्रेशन माइनस u ऑफ टी डी टी। इसमें सिंपल हम यहाँ सिंपल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसको इजी करने के लिए पहले इंटीग्रेशन u ऑफ टी को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन u ऑफ टी, यू ऑफ टी की वैल्यू हमें क्या ना दी हुई है 3t²। तो हमने 3t² लगाया। इंटीग्रेशन तो आपको लेनी आती है, वो सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारे पास। ना हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं जो हमें फार्मूला दिया हुआ, क्या फार्मूला है ऊपर ये वाला फार्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। u ऑफ टी की क्या आया था -t³ प्लस c, e की पावर में अलग से t³ कर दिया, c को अलग से कर दिया, तो e पावर माइनस c, e पावर t, e पावर माइनस c को हम लेट कर सकते हैं कि e डैश के इक्वल है। तो e डैश और a को एक साइड पे कर दें, तो a डैश और a को हमने नाम दे दिया ये कि b का है। तो y ऑफ t हमारे पास आ गया b e पावर माइनस t³। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया होमोजेनियस इक्वेशन का, जब w ऑफ टी नॉट इक्वल w ऑफ टी इक्वल 0, u ऑफ टी नॉट इक्वल 0 के। होमोजेनियस केस है। ऐसे नॉन होमोजेनियस केस क्या होता है, नॉन होमोजेनियस केस में हमारे पास ये दोनों u ऑफ टी और w ऑफ टी इक्वल 0 के नहीं होते। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं, जब ये आएगा तो हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा। वैसे ही सिंपल आप लोगों ने इसमें भी इंटीग्रेशन फाइंड करके u ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो फार्मूले में पुट कर देना, तो आप लोगों का आंसर आ जाना है। एग्जैक्ट आगे है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि हमने एग्जैक्टनेस फाइंड करनी है, मतलब m dy प्लस n dt इक्वल है हमारे पास 0 होना चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ ये वाला 2yt dt प्लस y² dt इक्वल 0। इसमें हमें एग्जैक्टनेस फाइंड करनी है। तो ये होता है कंपेयर विद जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म अभी मैंने ऊपर आप लोगों को दिखा दी है, m dy प्लस n dt। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारे पास जो m dy आ गया हमारे पास, m जो 2yt आ गया, जो y² है वो हमारे पास आ गया n, y² हमारे पास आ गया n। तो ऐसे भी अप्लाई एग्जैक्टनेस टेस्ट। एग्जैक्टनेस टेस्ट क्या होता है वो हम अप्लाई करते हैं। ये वाला एग्जैक्टनेस टेस्ट है dm ओवर dt, इसको हमने प्रूव करना है इक्वल dn ओवर dy। जब अगर ये दोनों को आंसर इक्वल आ गया तो ये हमारे पास एग्जैक्टनेस होता है, मतलब सोल्यूशन ठीक होता है, हमारे पास एग्जैक्टनेस लाई करती है। तो ऐसे ही हमारे पास अब आ गया। इसको हम m की वैल्यू पुट करते हैं 2yt, n की वैल्यू करते हैं y²। इसका हम सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लिया 2y आ गया, इसका भी 2y, d ओवर क्या था d ओवर dt 2yt है। t के विद रिस्पेक्ट लेना है तो इसका सिंपल है, t का 1 आ जाएगा, 2y एज इट इज़ आ जाएगा, 2y आ गया, d ओवर dt का ऐसे ही दूसरी साइड पे लेते हैं dy ओवर dy², d ओवर y²। पावर स्टार्ट में आती है, पावर में से कम हो जाता है 2y, इसका मतलब d ओवर dt 2yt और dy ओवर d² दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्टनेस लाई करती है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इधर t के रिस्पेक्ट और इधर y के रिस्पेक्ट हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल क्या होते हैं, f ऑफ y dy प्लस g ऑफ t d ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 3y² dy माइनस t dt, इसको बोला उन्होंने सोल्व करें। इसमें सोल्व करने के लिए हमें सिंपल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, यहाँ माइनस है माइनस t dt, हम इसको दूसरी साइड पे ले आए तो ये प्लस का होगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड पे करनी है 3y² dt, और इसकी इधर से y के रिस्पेक्ट लेना है क्योंकि y वेरिएबल है, इधर t का वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट लेना है। इन दोनों की हमने इंटीग्रेशन की, यहाँ कॉन्स्टेंट लगता है c1, कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया इसको c2 का।
हमने सिंपल y की वैल्यू निकालनी है तो y³ इधर रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू को हम उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे। इधर जो प्लस का था माइनस होगा, माइनस का प्लस अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर एक साइड पे हमारे पास, जैसे एग्जांपल में वैसे ही बता रही हूँ आप लोग, x+3 है, इस साइड पे 3 है, इक्वल की साइड पे 3 है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे उठा के ले जाएं तो ये माइनस का हो जाता है। अगर ये माइनस का होता तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाना है। ऐसे ही अगर तो ये मल्टीप्लाई का होता इस साइड पे तो ये दूसरी साइड पे जाके हो जाना था डिवाइड। ये उल्टे जाते हैं सारे, और डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ डिवाइड हो रहा होता है तो दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाना था मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई हो जाना था 3। डिवाइड मल्टीप्लाई के उल्ट होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन के उल्ट होती है। सेम ऐसे ही यहाँ मैंने किया है, ये C1 इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो गया, तो यहाँ C2 और C1 को हमने एक नाम दे दिया C' का, तो इसकी जगह C' पुट कर दिया। हमने सिंपल y की वैल्यू निकालनी थी तो y की यहाँ 3 है, दोनों साइड पे y3 है। इधर हमारे पास है t²/2 प्लस C'। हमने सिंपल y की वैल्यू निकालनी तो दोनों साइड पे हम 1/3 कर लेंगे, तो ये यहाँ 3 से कैंसिल होगा, यहाँ सिर्फ y हो जाएगा, यहाँ 1/3 पावर ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड ऑर्डर। पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किया था। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारे पास, dy/dt प्लस ay इक्वल b के। ये हमारे पास फर्स्ट, इसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दो केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सिर्फ नॉन होमोजीनियस होती है, लेकिन इसमें अगर नेक्स्ट 3 केसेस है वो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दी है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये वाली सेकंड ऑर्डर, इसकी जनरल फॉर्म में क्वेश्चन उन्होंने हमें ये वाला दिया, उन्होंने बोला है इसको सॉल्व करें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। हम ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसे हम कंपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास है, जिसमें a1 हमारा, अगर तो जैसे अब ये हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है y'/t, यहाँ y के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना उसका मतलब वहाँ हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ y'/t के साथ क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2 और 10 आ गया हमारे पास b। ऐसे इसको हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आया, a1 हमारे पास 1 आ गया, a1 हमारे पास क्या है 1, a2 हमारा -2 और b हमारे पास क्या है 10। तो a1 नॉट इक्वल 0 है, a1 नॉट इक्वल 0 वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जो a2 है वो भी नॉट इक्वल 0 है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, -2 के। ऐसे b नॉट इक्वल 0 हमारे पास, वो किसके इक्वल है, -10 के। ये तीनों ही वैल्यू जो नॉट इक्वल है 0, जब नॉट इक्वल है 0, a1 a2 और b हमारे पास नॉट इक्वल 0 हो तो हमारे पास कौन सा केस लगता है, इसमें फार्मूला लगेगा हमारे पास ये वाला, yp = b/a²। सिंपल yp = b/a² है, सिंपल वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -10 और a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। जब इसको किया था 2 5 are 10, तो yp हमारे पास क्या आ गया 5। ये केस 1 था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें a1 a2 और b नॉट इक्वल 0 से क्वेश्चन नंबर हम ऐड करते हैं। सोल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उन्होंने y'/t प्लस y'/t = -10। अब इसको कंपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है y'/t प्लस a1 y'/t प्लस a2 y = b। अब यहाँ उन्होंने हमें y नहीं दिया हुआ, y हम खुद से लेट कर लेते हैं, 0 y लगा दे तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि वो वापस 0 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 y लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गई a2। तो इसको हमने जब कंपेयर किया तो इसमें हमारे पास a1 a2 और b की वैल्यू क्या आई है, a1 हमारे पास क्या आ गया 1, ये वाला इक्वल है 1, ये इक्वल 1 है, नॉट इक्वल 0, इसका मतलब है a2 हमारे पास क्या है 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने खुद से लगाई है, उन्होंने क्वेश्चन में दी नहीं हुई थी। b हमारे पास क्या है -10 के, मतलब नॉट इक्वल है 0। ये सेकंड केस बन गया जब हमारे पास a1 और b1 नॉट इक्वल 0 के हों, लेकिन a2 जो हमारे पास इक्वल 0 हो, तो ये नॉन होमोजेनियस का सेकंड केस है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, जब a1 और b1 इक्वल 0 के ना हो और a2 इक्वल 0 का, तब इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे yp b/a1t, मतलब b की वैल्यू क्या है -10, b की वैल्यू -10 है हमारे पास, और a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 दी हुई है, और t साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, -10 को t से मल्टीप्लाई किया तो -10t, ये हमारे पास yp आ गया। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल
का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल का सेकंड केस हो नॉन होमोजीनियस, जब ए और बी A1 और B नॉट इक्वल 0 हो लेकिन A2 इक्वल 0 हो, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। आप फार्मूला और केस याद कर लें तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 आ रहा है, सोल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थर्ड केस है, मैंने किया हुआ है सोल्व y डबल डैश ऑफ t माइनस। इसमें सिर्फ हमें y डबल डैश ऑफ ना तो b दिया हुआ है ना ही a दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लेट करते हैं कंपेयर विद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, पहले कंपेयर करते हैं। तो यहाँ उन्होंने हमें ना तो y डैश दिया हुआ है और ना ही y दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने खुद लेट किया था y, उसमें y नहीं था तो ज़ीरो y ऑफ t लेट किया था। अभी यहाँ 0 y डैश ऑफ t भी लेट करेंगे 0, क्योंकि दोनों इक्वेशन नहीं दी हुई, इसको लिखना लाजमी है क्योंकि हम इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल इक्वेशन से कंपेयर करना। उसमें A1 और A2 दोनों की हमारे पास वैल्यू होती हैं, तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए हम 0 लगा दें, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे लगाया तो यहाँ अब 0 लगा दिया, 0 y डैश 0 y और b की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है -10। तो ये क्या आ गया, A1 हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, ये रहा 0 के A1 की वैल्यू। A2 हमारे पास आ गया, वो भी 0 के इक्वल है, ये रही A2 की। और B हमारे पास क्या दिया हुआ -10 जो नॉट इक्वल है 0 के। तो ये कौन सा केस बन गया, ये थर्ड केस है नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब A1 A2 हमारे पास इक्वल है 0 लेकिन B नॉट इक्वल है हमारे पास 0 के। ये रहा A1 A2 इक्वल 0, B नॉट इक्वल 0। जब ये केस आ जाए तो हमने ये फार्मूला लगाना है B/2t², B/2t²। सिंपल B की वैल्यू हमें -10 दी हुई है, ओवर में 2 है, t का स्क्वायर एज इट इज आ गया 2 5 4 10, तो हमारे पास क्या आ गया -5t²। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, MTS 607 देखने में बहुत टफ लगती है, लेकिन आप लोग ध्यान से करें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर तो समझ आई हो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप लोगों को मेरे किसी क्वेश्चन की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।